हाँ, तो चलो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो 2025 तो स्टार्ट हो चुका है, तो आज हम जानेंगे डिटेल्स में कि पैसा कमाना तो इम्पोर्टेंट है ही। आप सभी जान ही चुके होंगे अभी तक के ज़िंदगी में, जितना भी साल के आप हुए हैं, जितना भी एज आपका हुआ है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को तो भली भांति समझ चुके होंगे कि हाँ, पैसा कमाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे की क्या अहमियत है लाइफ में। आ, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ, पैसा कांट हैप्पीनेस, बट भाई ये सब बकवास है। पैसा इज़ एवरीथिंग इन दिस करंट लाइफ। अभी के समय में पैसा सब कुछ है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ये आप तब बोल सकते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है जब आप एटलीस्ट उतना पैसा कमा लो कि आप एक सेटिस्फाइड लाइफ जी सको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, बेस्ट इनकम सोर्स इन 2025, 2025 में सबसे अच्छा इनकम सोर्स क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप इनकम सोर्स को समझते होगे तो ठीक है, नहीं तो आओ थोड़ा सा पहले इस दो वर्ड्स के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज इनकम सोर्स। इनकम, व्हाट इज इनकम सोर्स, इनकम सोर्स क्या होता है। देखो, इनकम सोर्स एंड इनकम सोर्स इज अ रेगुलर सोर्स ऑफ मनी, जहाँ से पैसा आए। ठीक है, सच एज जॉब, इन्वेस्टमेंट या पेंशन। पैसा कहीं से भी आए, कहीं से, चाहे वो आप जॉब करके कमाओ, बिजनेस से कमाओ, इन्वेस्टमेंट से कमाओ, रेंटल इनकम हो, पेंशन से आए, कहीं से भी पैसा आए, दैट इज विल कॉल्ड इनकम सोर्स। ठीक है, तो हम यही जानेंगे कि 2025 में बेस्ट इनकम सोर्स क्या क्या होने वाली है। ठीक है, तो साथ बने रहिए और थोड़ा सा हमारे जो भी वीडियोज़ को देखें, थोड़ा अटेंशन रखें और सब्र रखें। डेफिनेटली ये हर एक पॉइंट आपके लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड करेगा। तो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, लेट्स गो। यहाँ जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, व्हाई इनकम डाइवर्सिफिकेशन इज की इन 2025। इनकम क्यों, इनकम सोर्स बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, बिफोर वी गेट इनटू द लिस्ट, लेट्स टॉक अबाउट द क्रूशियल हैव मल्टीपल इनकम सोर्स। द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट। देखो, अभी के टाइम में वर्ल्ड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। पहले इंसान के खर्चे कम होते थे, अब खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लाइक हेल्थ, ये तो बेसिक स्टार्टिंग से ही था। अभी के टाइम में देखो, पहले लोग मोबाइल खरीदते थे तो सिर्फ मोबाइल से क्या, ओनली कॉल वॉल चलता था। अभी नेट सब्सक्रिप्शन, वीडियोज उसका सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब का भी सब्सक्रिप्शन। हाँ, अगर आप ऑडियो भी सुन रहे हो तो स्पॉटिफाई। हाँ, बहुत सारा चीज़ों का खर्च बढ़ गई है। जैसे मोबाइल में ही देख लो, रिचार्ज, नेट का रिचार्ज, कॉलिंग का रिचार्ज, एसएमएस रिचार्ज, हाँ, ये सब्सक्रिप्शन, वीडियोज वीडियोज का, तो खर्चे कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इनकम सोर्स भी टाइम टू टाइम बढ़ता रहे। इसकी बात की अगर बात करें, इसके बाद का पॉइंट में, तो ये है टॉप 7 इनकम सोर्स फॉर 2025। 2025 के लिए जो सबसे अधिक 7 इनकम सोर्स से होने वाला है, जो तगड़ा, अगर आप स्किल बिल्ड अप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा पैसा बनाओगे। फर्स्ट, फ्रीलांसिंग। प्रीवियस वीडियोज़ में भी हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात कर लिए हैं, लेकिन चलो इसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में जानते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है। देखो, फ्रीलांसिंग यही होती है कि आप किसी से कोई काम लेते हो, हाँ, अब विद इन पीरियड ऑफ टाइम उसको तुम डिलीवर करते हो। अब एक बार और देख लेते हैं, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग जॉब। देखो, फ्रीलांसिंग जॉब इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ आप अपना खुद का मालिक होते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड, वेयर अ पर्सन वर्क फॉर अ क्लाइंट ऑन अ प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट या टास्क बाय टास्क बेसिस विदाउट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यहाँ कोई 10 साल का, 5 साल का नहीं होता है। यहाँ बस आपको एक वर्क दी जाती है, एक प्रोजेक्ट दी जाती है, आप उसको डिलीवर करते हो, पैसा लेते हो, आप अपने घर, वो अपने घर। फ्रीलांसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग देयर ऑन बिजनेस ऑपरेशंस एंड कैन वर्क फॉर रिमोटली ऑन या ऑन साइट। ठीक है, तो ये इसमें एक तरीका का सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग इन हाई डिमांडिंग स्किल, ये 2025 में हाई डिमांड होने वाला है। तो अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप इसको यूटिलाइज करके, हाँ, आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कितना पैसा आप कमा सकते हो, तो टॉप फ्रीलांसर कैन अर्न 50,000 से 5 लाख पर मंथ, एक मंथ में। एक, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो फ्रीलांसिंग के थ्रू। ठीक है,
इसके बाद के अगर पॉइंट बता, देखो अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग से भाई अभी के टाइम में लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। हाँ, अगर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देखें, व्हाट इज़ अफिलिएट मार्केटिंग। देखो अफिलिएट मार्केटिंग इज व्हेन एन इंडिविजुअल या कंपनी प्रमोट्स या प्रोडक्ट या सर्विसेज फॉर अनदर कंपनी। यहाँ या कंपनी की जगह पे हम कोई पर्सन भी रख सकते हैं, या अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस को कोई पर्सन, हाँ, कोई पर्सन अगर उसको अच्छे से वर्क कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, सर्विस को बेच रहा है या प्रोडक्ट को बेच रहा है किसी और कंपनी का, जबकि वो प्रोडक्ट या सर्विस है, और बदले में आप कमीशन गेन कर रहे हो, हाँ, तो फिर इन चीज़ों से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो कमीशन के बेस्ट पे। एफिलिएट मार्केटिंग इज जस्ट अ टाइप ऑफ कमीशन, ठीक है। आप किसी और का प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके, हाँ, आप यहाँ से कमीशन को गेन करते हो। और ये अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हो या लंबे लेवल पे करते हो, एक प्रोडक्ट करोगे तो कम कमीशन मिलेगा, 100 प्रोडक्ट करोगे थोड़ा ज़्यादा कमीशन मिलेगा, वैसे 1 लाख प्रोडक्ट को करोगे तो थोड़ा और ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर ऑन द बेसिस ऑफ कमीशंस। तो अफिलिएट मार्केटिंग ही इज़ अ टाइप ऑफ कमीशन है। हाँ, तो अगर देखें कि अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कितना पैसा बना सकते हो, तो यहाँ देखो, यहाँ है आपका $250 से लेके $2500 तक, यानी 1 लाख 10 लाख से यहाँ पे 20,000 से 2 लाख तक। अगर आप अच्छे से करोगे तो 10 लाख से भी ऊपर कमा सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, जो कि क्या होता है, कमीशन बेस्ड है, जस्ट लाइक अ कमीशन बेस्ड वर्क, ठीक है। तो इसके बाद की अगर बात करें तो कंटेंट क्रिएशन। देखो भाई, जो भी अगर मान लो कि हमने व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग जॉब सर्च किया, तो अपवर्क टॉप पे आ रहा है, रोज जॉब पे, तो यहाँ जो टॉप पे जो साइट आ रही है, इस साइट पे जो भी कंटेंट है, चाहे ये डोमेन नेम, तो ये तो हुआ वेबसाइट का, यहाँ जो भी कंटेंट आ रहा है तो ये किसी न किसी कोई ना कोई लिखा है, ठीक है। तो ये जो साइट पे जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे कंटेंट। तो जो भी लिखा है, अगर ये कंटेंट क्वालिटी अच्छी है तो ये कंटेंट मार्केटिंग के अंडर में आएगी, ठीक है। तो ये एक पर्सन कितना भी कंटेंट लिख सकता, अगर उसके अंदर एक्सपर्टीज आ गई तो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू भी लोग अच्छा आज के टाइम पे बहुत पैसा बना रहा है। तो अगर आपके अंदर स्किल आ गई है कंटेंट राइटिंग की, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर बात करें कि कंटेंट राइटिंग के लिए कितना पैसा बना रहे हो, आज के राइटर में कितना पैसा बना रहा है, तो क्रिएटर विद अ सॉलिड ऑडियंस कैन अर्न 50,000 से 5 लाख रुपया ऑन द मंथली बेसिस। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो कंटेंट क्रिएशन के लिए आपके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, भाई डिमांड पता होना चाहिए कि हाँ भाई मार्केट में किस टाइप के कंटेंट का डिमांड है, क्या क्या टॉपिक मार्केट में चल रही है, उस टॉपिक पे आपको डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए। अब थोड़ा सा देखते हैं कि हाउ टू बी गुड कंटेंट क्रिएटर। आओ सर्च करते हैं। चलो जी, हाउ टू बी अ गुड कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। टू बी अ गुड कंटेंट क्रिएटर यू नीड टू डीपली अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। आपको अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए कि आपका ऑडियंस किस टाइप का है, किस एज ग्रुप का है। क्योंकि देखो, अगर कोई यूट्यूबर भी है या कोई ब्लॉगर है तो उसका ऑडियंस सिंप्लीफाई होता है कि वो किस एज ग्रुप के लोगों के लिए, किस लोकेलिटी के लिए वो कंटेंट को क्रिएट कर रहा है। हाँ, consistently produce high quality content and address their needs and interest. Actively engage with your community, stay updated on trends and continuously refine your skills by learning from analytics and audience feedback, all while maintaining and a unique voice या brand identity। तो कुल मिला के एक अच्छे कंटेंट राइटर के लिए भी आपको अपने मार्केट का, अपने टारगेट ऑडियंस का थोड़ा डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है उसको क्या चाहिए, वो क्या सुनना चाहती है, वो क्या पढ़ना चाहती है, उसका नीड क्या है, उसके लाइफ में क्या क्या तुम वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो इन चीज़ों के बारे में तुम्हें थोड़ा डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए, डेप्थ समझ होना चाहिए। की एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ गुड कंटेंट क्रिएटर, नो योर ऑडियंस, ठीक है, डिफाइन योर निश,
तुम्हारे ऑडियंस को क्या पसंद है, तुम्हारा निश किस टॉपिक पे होगा, तुम किस टॉपिक्स पे, किस इंडस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में तुम्हें डेप्थ पता है, तुम्हारा मास्टरी किस निश में है। क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, तभी तो जाके लोग इंगेज करेंगे, आपके कंटेंट में वैल्यू होगी तो। कंसिस्टेंसीज की, देखो आप सिर्फ एक ब्लॉग लिख के या सिर्फ एक वीडियो डाल करके, कहीं भी कंटेंट डाल के आप सो नहीं सकते। टाइम टू टाइम मार्केट के अकॉर्डिंग चीज़ों को अपडेट करते रहना होगा। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, देखो भाई सिर्फ नंबर ऑफ कंटेंट लिखने से या नंबर ऑफ वीडियोज बनाने से कुछ नहीं होने का है। जब तक आपके कंटेंट में वैल्यू नहीं होगा, लोग इंगेज नहीं करेंगे और लोग लंबे समय तक आपके साथ नहीं बने रहेंगे। तो इसलिए हमेशा क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो इंगेज विद योर कम्युनिटी, तो जो भी तुम्हारे मार्केट में कंपटीटर्स हैं या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो और लोग भी उससे रिलेटेड कंटेंट को बना रहे हैं, तो उससे तुम्हारा रिलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, उनसे तुम्हारा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि वो लोग किस टाइप के कंटेंट बना रहे हैं, मार्केट में किस टाइप का कंटेंट चल रहा है। तो तुम चीज़ों को थोड़ा अच्छे वे में समझोगे। या अगर जो तुम्हारे यूजर्स हैं, जो तुम्हारे कंटेंट को इंगेज कर रहे हैं, उनसे सुनो, समझो, उनके साथ इंगेज करो, चाहे वर्चुअली या अगर पॉसिबल हो तो फिजिकली जाके उनसे मिलो, समझो उनके नीड को। वो किस टाइप का कंटेंट चाहते हैं, उनसे रिस्पॉन्ड करो, कमेंट का रिप्लाई करो, तो इससे इंगेजमेंट बढ़ेगी। ऑप्टिमाइज फॉर प्लेटफॉर्म, अब जिस भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, आइदर गूगल पे, लिंक्डइन पे, याहू पे या यूट्यूब पे, तो उसके एल्गो के साथ चलो, तो वो प्लेटफॉर्म भी आपके कंटेंट को प्रायोरिटी पे देगा। हाँ, स्टे अपडेट ऑन ट्रेंड्स, भाई ट्रेंड से हमेशा अपडेट रखो, समझो मार्केट को कि अभी मार्केट में किस टाइप के कंटेंट का नीड है, तो ये वैल्यूएबल होगा आपके, हाँ आपके कंटेंट के लिए, अधिक से अधिक ट्रैफिक देगा वो प्लेटफॉर्म। एनालाइज योर परफॉर्मेंस, टाइम टू टाइम अपने कंटेंट को देखो कि लोग कहाँ तक, किस टॉपिक तक कंटेंट को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और उसमें वैल्यू कंटिन्यू ऐड करते जाओ। डेवलप योर स्किल, अपने स्किल को कंटिन्यू बिल्ड करते जाओ। कंटेंट क्रिएशन मीडियम, यहाँ राइटिंग है, वीडियो है, ऑडियो है, विजुअल्स हैं, तो ये सब कुछ टाइप्स हैं कंटेंट के, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जैसे कि है एक ऑनलाइन कोर्स एंड ई बुक्स। वाइल देखो, अगर तुम जैसे कि बात करें ऑनलाइन कोर्स, तो एक वीमो करके है, आओ देखते हैं। ऑनलाइन कोर्स का नाम क्या है, यूडेमी। अब देखो जो ये वेबसाइट है, तो क्या करते हैं, टेक कोर्स फ्रॉम एनीवेयर, बेस्ट सेलिंग ऑनलाइन कोर्स, तो ये कोर्स को सेल करता है, ठीक है। अगर हम इसके साइट पे चलें तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या है, देखो ये सब वीडियोज़ हैं, ये सब कुछ ना कुछ, जैसे कि चैट जीपीटी एंड जेमिनी डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, तो ये कुछ उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर नीचे और भी देखेंगे तो ये सब क्या है, ये सब वीडियोज़ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वन टाइम वीडियो बना दिया और यहाँ अपलोड कर दिया। अगर मान लो 399 INR का है, रुपीज़ का है, तो ये कोर्स कितने लोग बाई कर सकते हैं, 10 लोग, 2 लोग, या सिर्फ 1 लोग, या 10,000 लोग, ये यहाँ कितना भी लोग बाई कर सकते हैं। देखो यहाँ ऑलरेडी रिव्यू ही है 2,44,000, मतलब इससे ज़्यादा लोगों ने खरीदा होगा तब जाके इतना लोग रिव्यू डाला होगा। अगर देखा है तो 10 लोग कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो 1 या 2 लोग उसके बारे में रिव्यू डालते हैं गूगल पे जा करके। तो वैसा ही यहाँ 2 लाख रिव्यू पड़ा हुआ है, 2.5 लाख के आसपास, तो कम से कम 10 लाख लोगों से ज़्यादा ने इसको बाई किया होगा, तब जाके 2.5 लाख लोगों ने इसको रिव्यू दिया। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए ऑनलाइन कोर्स, अगर आपके कोर्स में वैल्यू है, कंटेंट में दम है, तो अगर एक बार आप सेल कर दे रहे हो या वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके उस प्लेटफॉर्म पे डाल दे रहे हो, और अगर उस कंटेंट में वैल्यू है, तो लंबे समय तक आप एक इनकम बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से कितना पैसा बना सकते हो, तो पॉपुलर कोर्स क्रिएटर्स अर्न 1 लाख से 10 लाख ऑन मंथली बेसिस, डिपेंड्स ऑन द निश, डिपेंड करता है किस निश पे बनाए हो। अभी के टाइम में देखो AI है या IT सेक्टर है, बूम पे है, कंटिन्यू ग्रोथ किया जा रहा है, और आप थोड़ा सा आउट ऑफ निश बना रहे हो कि हाँ कुदाल कैसे चलाएं, खेतों में बुआई कैसे करें, तो वो थोड़ा सा ट्रेंडिंग कम है। तो इसलिए अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा खासा पैसा बनाओगे। इसकी बात अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे है इन्वेस्टिंग
एंड इन स्टॉक्स एंड क्रिप्टो। देखो क्रिप्टो करेंसी एंड स्टॉक्स ये सब हमेशा डिमांड में रहा है, आगे भी रहेगा। हाँ, तो अगर बात करें कि इन्वेस्टमेंट क्या है पहले, ठीक है, अगर हम देखें पहले कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट इज द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इनटू एसेट सिम्स टू जनरेट फ्यूचर इनकम, ग्रो कैपिटल या अचीविंग फाइनेंशियल गोल। इतना ही पहले समझो अच्छे से। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर मान लो आपके पास कोई एक्स अमाउंट है, मान लो आपने कहीं से 10,000 रुपये का अर्न किया, चाहे जॉब करके या कहीं से आपको 10,000 रुपये दिया गया और आपका कंप्लीट खर्चा 3,000 रुपये में हो गया, बचा 7,000। 2,000 रुपये आपने रख लिया कि हेल्थ के लिए कोई दिक्कत हुआ, 2,000 बच गया, आपका पूरा पूरा 5,000। तो सोचोगे कि 5,000 का क्या करूं? तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचोगे तो इन्वेस्टमेंट आप क्यों करोगे? ताकि आपका मनी आफ्टर फ्यू ईयर्स वैल्यू ग्रो कर जाए। 5,000 का 5,000 ना रहे, 5 का 6 हो जाए, 7 हो जाए, 10 हो जाए, मतलब इसका वैल्यू बढ़े, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक अब देखते हैं। इन्वेस्टमेंट हम समझ गए, अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो तो इसका मतलब क्या है? एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज अ शेयर ऑफ ऑनरशिप इन अ पब्लिक कंपनी। किसी कोई कंपनी है, मान लो कि जेप्टो है या जोमेटो है या स्विगी है, तो इस कंपनी का शेयर निकलता है। हाँ, अगर देखिए करंट स्विगी शेयर प्राइस, स्विगी जी शेयर प्राइस, अभी ये पब्लिक कंपनी हो चुकी है, अभी इसके एक शेयर का वैल्यू है 595 रुपया 90 पैसा। और इसका स्विगी का शेयर का प्राइस, स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। अगर आप एक शेयर खरीदोगे तो इस कंपनी का आप एक शेयर का ऑनर बन जाओगे, ठीक है। तो इसका कंटिन्यू शेयर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो यही होता है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब। इन्वेस्टमेंट स्टॉक इज अ शेयर ऑफ ऑनरशिप in a public company that an investors buy. The goal is to buy a stock that increase your value per time so that investors can sell them for profit. ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो क्रिप्टो, आओ देख लेते हैं क्रिप्टो। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो। क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे पैसा बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो या क्रिप्टो करेंसी इज अ वर्चुअल करेंसी दैट कैन बी यूज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट टू जनरेट फाइनेंशियल रिटर्न। क्रिप्टो करेंसीज आर डिसेंट्रलाइज्ड, मीनिंग दे आर नॉट इशूड या रेगुलेटेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी एंड आर नोन एज बीइंग हाईली वायलेट। Here are some things to know about cryptocurrency, how it is work। देखो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी, अगर इसके बारे में थोड़ा और जाने तो क्रिप्टो करेंसी आर क्रिएटेड डिजिटली यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुछ है, उसके बारे में आगे किसी वीडियोज में हम डेप्थ में बात करेंगे अगर आप बोलोगे तो। विच रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन एंड इट्स ट्रांजेक्शंस इन एन encrypted ledger. The ledger is distributed across a network of computers and anyone with the internet connection can access it. कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। How to make money? There are several ways to make money from cryptocurrency including holding, staking, lending। इसमें काफ़ी सारा रिस्क फैक्टर भी है। तो अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं फिर से वापस उसी टॉपिक पे चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स एंड क्रिप्टो से भी हम अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक यही चीज़ है कि हमारे पास पहले से पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा अभी नहीं रखेंगे अपने पॉइंट में। ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स, इसके बारे में थोड़ा हम आपको पहले डेप्थ में थोड़ा बात करेंगे। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स। देखो मेन डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स इज दैट ड्रॉप शिपिंग इज अ स्पेसिफिक मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। देखो अगर ई कॉमर्स कोई पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का पूरा का, तो ड्रॉप शिपिंग समझ लो कि उसका एक पार्ट है, इतना मान लो ये ड्रॉप शिपिंग है।
तो देखो ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स में हम कोई प्रोडक्ट किसी वेबसाइट पे जाकर कोई प्रोडक्ट चूज किए, बाई किए, पेमेंट किए, प्रोडक्ट रिसीव किए, तो ये पूरा ई कॉम का पार्ट है। जबकि ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, फिर भी हम उसको बेचेंगे किसी और का प्रोडक्ट को लेकर के। मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई कंपनी ए है जो कंपनी को सिर्फ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, तो हम मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेंगे कि हम उसको बोलेंगे कि देख भाई हम तेरा प्रोडक्ट को सेल कराएंगे। आज जो प्रोडक्ट जो कंपनीज डिलीवर करती है, जैसे कि प्रोडक्ट डिलीवर करने वाले कंपनी से टाइप करेंगे और हम उस प्रोडक्ट को सेल करवाएंगे। ना तो हम डिस्पैच करेंगे ना मेरे पास प्रोडक्ट है, हम डिस्पैच करने वाले कंपनी अब मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करेंगे, हम बीच में हम सेल का काम करेंगे। तो ये एक तरीका एफिलिएट वाला भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लिए ड्रॉप शिपिंग, इससे भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, 1 लाख से 10 लाख तक मंथली बेसिस पे। रिमोट वर्क या कंसल्टेंसी, ये भी एक वैसा ही है कि आप घर से काम कर रहे हो या कभी ऑफिस जा रहे हो या किसी को गाइड कर रहे हो और वहाँ से कुछ उसके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो इस टाइप से कंसल्टेंसी होता है। कंसल्टेंसी इन द सेंस कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो किसी और कंपनीज को कंसल्ट करती है और उसके नीड के अकॉर्डिंग उसके कंपनीज में या उसके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती है, ठीक है। यहाँ से भी लोग 50,000 से 5 लाख तक का पर मंथ अर्न करता है। अगर सेगमेंट 3 की बात करते हैं, यहाँ पे है पैसिव इनकम आइडियाज फॉर 2025। यहाँ पे पैसिव इनकम का मतलब समझते हो, पैसिव इनकम में अगर एक बार कुछ इफर्ट करके कुछ टाइम तक काम कर रहे हो, वहाँ से चाहे इनकम आ रहा है नहीं आ रहा है डजेंट मैटर, बट आप कंटिन्यू काम किए जा रहे हो, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन इनकम विल बी स्टार्टेड देन इट विल बी फॉर लॉन्ग टर्म। आओ थोड़ा सा डेप्थ में इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ पैसिव इनकम। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ पैसिव इनकम? देखो, पैसिव इनकम इज़ अ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम दैट डजंट रिक्वायर एक्टिव वर्क। इस पर तुम्हें कंटिन्यू वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार जब तक ये स्टार्ट ना हो तुमको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। इट कम्स फ्रॉम समटाइम्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू वर्क फॉर यू। एक बार जब तुम कंटिन्यू काम करते 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 उस लेवल पे आ गए हो कि अब वो काम ऑटोमेटेड मोड पे चला गया है, तो वहाँ से तुम्हें मनी इनकम सोर्स टाइम टू टाइम आते रहेगा। यहाँ कुछ टाइप्स ऑफ पैसिव इनकम दिया है, एफिलिएट मार्केटिंग है, डिविडेंड स्टॉक है, रेंटल इनकम है, क्रिएट एंड सेल ऑनलाइन कोर्स है, क्रिएट अ ब्लॉग यूट्यूब चैनल्स है, इन्वेस्ट इन हाई यील्ड सीडी या सेविंग अकाउंट है। तो ये सब कुछ पैसिव इनकम के टाइप्स हैं, ठीक है। आओ अगले पॉइंट पे देखते हैं कि यहाँ कितना 10,000 से लेकर के 2 लाख तक आराम से तुम कमा सकते हो। अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स में बात करें तो यहाँ भी तुम 20,000 से 2 लाख तक आराम से कमा सकते हो। यहाँ जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ सेगमेंट है, यहाँ क्विक टिप्स फॉर मैक्सिमाइज योर इनकम। देखो भाई, तुम अपने इनकम को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, अगर उसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो यहाँ क्विक टिप्स फॉर मैक्सिमाइज योर इनकम। हियर आर सम क्विक टिप्स टू हेल्प यू सक्सीड विद एनी ऑफ दिस इनकम सोर्स। स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल ग्रेजुअली। कीप लर्निंग टू स्टे कम्पिटिटिव, ठीक है। हमेशा अपने टाइम टू टाइम अपने लर्निंग में इंप्रूव करते रहो, मार्केट को समझो, ट्रेंड को समझो और टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करते रहो। इसके बाद है नेटवर्क विद इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के साथ तालमेल मिला के चलो, इंडस्ट्री के साथ कम्युनिकेशन रखो, आउट ऑफ इंडस्ट्री ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री में रहोगे तो चीज़ों को समझोगे, अभी क्या मार्केट में चल रहा है, क्या चीज़ें क्या क्या और अपडेट आई है या आने वाली है। तो इससे आप हमेशा खुद को अपडेट रखोगे तो मार्केट में भी वैल्यू लेटेस्ट ऐड करोगे। हाँ, इसके बाद है मैनेज योर टाइम वाइजली फॉर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। अपने टाइम को हमेशा अच्छे वे में मैनेज करो ताकि आप मार्केट के नीड को समझ पाओगे या कुछ नया स्किल डेवलप कर पाओगे। क्योंकि देखो, सबके पास 24 आवर ही है। 24 आवर में कोई बिलियनियर, कोई मल्टी बिलियनियर बन जाता है, और कोई सिर्फ 10,000 15,000 की नौकरी में ही सारा जीवन ख़त्म कर देता है। तो डिपेंड करता है आप अपने 24 आवर को किस चीज़ में स्पेंड कर रहे हो। क्या आप सो रहे हो, क्या आप खा रहे हो, क्या आप गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, या सारा दिन बस यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, इंस्टा रील्स देख रहे हो, क्या कर रहे हो, यही मैटर करता है। तो बी अवेयर अबाउट योर टाइम ऑलवेज। चलो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।